हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस यूपीएससी 2021 के आंसर राइटिंग मॉड्यूल से रिलेटेड कुछ बातें। यहाँ पर आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि 23 मई से एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है यूपीएससी मेंस के लिए 2021 के लिए। ये टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। टॉपिक वाइज टेस्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे जिस पेपर में जो जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि अगर मैं आपको सैंपल दिखाऊं शेड्यूल का, तो जिस तरीके से आप ये देखेंगे जीएस वन का यहाँ पर टेस्ट है, तो जीएस वन के पेपर में जो जो भी आपको टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे कि आपका जीएस पेपर वन की बात करें तो इसमें एक टॉपिक हो गया सोसाइटी, उसके लिए टेस्ट सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, और कंप्लीट होने के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव जीएस वन पेपर का यहाँ पर टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। और हर टेस्ट सीरीज के बीच में करीब 5 से 6 दिन का गैप दिया गया है। ये इसलिए दिया गया है ताकि आप उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। अब 2021 का एग्जाम आप देने वाले हैं 4 महीने बाद, तो अप्रोक्स आपकी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी होंगी। अगर अपने टाइम पर ये एग्जाम होता तो इसका मतलब ये एज्यूम किया जाता है कि आपने करीब 70 to 80% पूरा खत्म कर लिया था। ठीक, तो फिर भी एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ। एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम इसको क्या करें और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। मेंस का जो टाइम होता है वहां तक हम मेंस को लेके ना जाएं। ये हमें जो टाइम मिला हुआ है 4 साढ़े 4 महीने अभी जो बाकी है, इसमें हम क्या करें कि जीएस के प्रिपरेशन को खत्म कर दें। क्योंकि अगर आप मेंस तक लेके जाएंगे तो मेंस में अप्रोक्स आपको 3 महीने मिलने वाले हैं। पिछले साल का भी शेड्यूल कुछ ऐसा ही था, तो उसको अगर मान लें तो उसके अकॉर्डिंग आपको 3 महीने मिलने वाले हैं, क्योंकि मेंस के बारे में अभी यूपीएससी ने कुछ कहा नहीं है। तो पिछले साल के अकॉर्डिंग 3 महीने मिलेंगे आपको। अब 3 महीने में आप जीएस के 4 पेपर मिल जाएंगे। आप जीएस के 4 पेपर होंगे, फिर आपको लैंग्वेज के 2 पेपर देने होंगे। इसके अलावा आप एसे लिखेंगे, उसके बाद ऑप्शनल के 2 पेपर आप देंगे। तो ये काफ़ी इतना हैक्टिक हो जाता है कि आप इन 3 महीने में इनको प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि ये जो समय मिला हो इसको यूटिलाइज किया जाए और टॉपिक वाइज इसको कंप्लीट किया जाए। इसी वजह से यहाँ पर हमने पेपर वाइज टेस्ट को नहीं रखा हुआ है, टॉपिक वाइज रखा है, ताकि आपको भी आसानी हो तैयारी करने में, पूरा करने में सिलेबस को, और उस पर्टिकुलर टॉपिक का ही आपको टेस्ट देना पड़े। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमने जो पढ़ा हुआ ये यहाँ पर लिखने को मिला। ठीक है, तो ये पर्पस है हमारा इसको शुरू करने का। इसके बाद ये जो टेस्ट सीरीज है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक प्रीलिम्स से पहले टेस्ट होगा और कुछ टेस्ट प्रीलिम्स के बाद होंगे। तो टोटल यहाँ पर आपको 38 टेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें से 20 टेस्ट आपको प्रीलिम्स से पहले होंगे और 18 टेस्ट आपको, अगर यहाँ पर ना दिख रहा हो तो टोटल यहाँ पर आपको 38 टेस्ट हैं, जिसमें प्रीलिम्स से पहले, ठीक है, बिफोर प्रीलिम्स आपको मिलने वाले हैं 20 टेस्ट, और आफ्टर प्रीलिम्स आपको मिलेंगे 18 टेस्ट। ये जो 20 टेस्ट है ये सेक्शनल है। सेक्शनल का मतलब ये टॉपिक वाइज है। जैसे मैंने आपको दिखाया टॉपिक वाइज, जैसे मैंने आपको जीएस में दिखाया उसी तरीके से जीएस वन में, उसी तरीके से जीएस टू में भी है। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फीचर ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, गवर्नेंस, आपको इंटरनेशनल रिलेशन। तो उसके बाद इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पर टेस्ट हो जाएगा। उसी तरीके से पेपर 3 का सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पॉलिसी रिफॉर्म्स इन इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस अटैक, इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो इस तरीके से जीएस आपका 3 हो गया। और मैंने कुछ दिन पहले जब पोस्टपोन हुआ था प्रीलिम्स, तो उसके समय पर मैंने एक वीडियो बनाया, तो उसमें बताया था मैंने कि आपको ऑप्शनल और इथिक्स को साथ साथ पढ़ना है और अभी से स्टार्ट करना है। इसलिए यहाँ पर इथिक्स के तुरंत बैक टू बैक आपको 4 टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो प्रीलिम्स से पहले 20 सेक्शनल टॉपिक वाइज टेस्ट कि आपका पूरा मेंस कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद आपको प्री के भी टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। प्री वाले जो टेस्ट होंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। और उसके बाद हम प्री के बाद मेंस के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको 18 टेस्ट देखने को मिलेंगे, जो कि पेपर वाइज होंगे, यानी कि 3-3 घंटे की ये होंगे। 3-3 घंटे का रखने का ये रीजन है कि आप एग्जाम में कुछ प्रैक्टिस करके जाए, कि आधे घंटे के बाद आपके हाथ में थकने लगे, आपका दिमाग हाइबरनेशन मोड में ना जाए। ठीक है, इसके लिए बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ कम से कम 300-400 क्वेश्चन अगर आप लिख लेते हैं एग्जाम से पहले, 300-400 क्वेश्चन अगर आप लिख लेते हैं तो, और हर टॉपिक पर लगभग 5 से 10 क्वेश्चन अगर आपके पास है, तो इससे क्या होता है कि एक फ्रेम तैयार हो जाता है आपके आंसर के लिए। अगर एग्जाम में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड एक फ्रेम रहता है आपके पास कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, आपको बॉडी में क्या लिखना है, और आपको कंक्लूजन में क्या लिखना है।
तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम में इक्वेशन लिखने के लिए कि 7 to 8 मिनट का समय मिलता है, और वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो जो लगभग कुछ भी किसी तरीके से आ सकते हैं। तो ये जो फ्रेम आपका तैयार रहेगा एक तरीके से, तो आप सीधा वहां पर ले जाके कॉपी पेस्ट करेंगे और थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वहां पे सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी दो तीन क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, तो ये हमेशा आते हैं। तो इन क्वेश्चन में से जो टाइम सेव होगा आप उसको यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है आंसर लिखना। अब आप आंसर जो लिखेंगे वो का पर्पस क्या होगा, किस तरीके से उसको आपको लिखना है। जैसे ये पेपर हुआ, यहाँ क्वेश्चन होगा, आपको ये आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे और पेपर वाइज सबको सेग्रीगेट करेंगे। अगर ये जीएस पेपर 1 का है तो ठीक है, अगर ये उसमें भी सोसाइटी से बिलोंग करता है तो एक सोसाइटी हमने अलग बना लिया पिंच करके। स्टेपल मत कीजिएगा, नहीं तो वो फट जाता है या फिर उसमें कुछ ऐड करना पड़ता है तो फिर उसको निकालना पड़ता है या फाड़ना पड़ता है। तो क्लिप्स वगैरह आती हैं, उनके थ्रू आपको अरेंज कीजिए। अब जीएस पेपर 1 का एक जगह हो गया, अगर जीएस पेपर 1 जीएस 2 की आपको एग्जाम देना है तो वो पढ़ के जाइए, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चंस होंगे और आप मॉडल आंसर के थ्रू जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इसमें जो पॉइंट ऐड करना होगा आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये तो मैंने बताया कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, ये सारी चीजें हैं। दूसरी चीज इसमें ये है कि जो आपका टेस्ट होगा, ये मेंस टेस्ट, ये 2 तरीके से होगा। ये मैंने पहले भी बताया था, एक फ्री होगा और एक पेड होगा। तो फ्री वाले में क्या होगा कि क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा और मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। पेड वाले में क्या होगा कि इसमें क्वेश्चन भी मिलेगा, मॉडल आंसर भी मिलेगा, इसके साथ साथ इसमें इवेल्युएशन भी होगी, यानी कि आपकी कॉपी जो होगी वो चेक की जाएगी पेड वाले हिस्से में, ठीक है। इसमें टोटल सीट जो है वो 50 है, सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को ही इनरोल किया जाएगा इसके लिए, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और अभी तक करीब, जहाँ तक मैंने लास्ट टाइम देखा था, 32 स्टूडेंट्स यहाँ पर इनरोल कर चुके हैं, ठीक है। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी सीट बुक कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि अब जो क्वेश्चन और मॉडल आंसर मिलेंगे, आप ऐप में जाइएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टडी विद एम के मोबाइल ऐप, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोर सेक्शन में जाइएगा ऐप के, वहां पर आपको एक कोर्स पेज मिलेगा मीन्स यूपीएससी 2021 के आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। अगर आपको फ्री करना है तो वहां से आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, और मॉडल आंसर भी आपको वहां पर मिल जाएगा, उसको भी आप नोट कर सकते हैं या कहीं वो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी कॉपी चेक नहीं होगी फ्री वाले में। लेकिन जिनका पेड है इसमें इवेल्युएशन होगा। इनको क्या करना है, किसी तरीके से क्या करना है कि आंसर लिखना है, क्वेश्चन आंसर, ऊपर अपना बस ये नाम लिख देंगे और ये टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है उसमें ये पोस्ट कर देंगे, और इवेल्युएट करके चेक करके विद इन 48 आवर्स में उनको दोबारा टैग करके उनको वापस कर दिया जाएगा। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस होगा आपके आंसर लिखने का। ध्यान रखिएगा, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है एग्जाम पोस्टपोन्ड होने का, अगर ये आपने खो दिया तो फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। पिछले साल भी मिली थी, जिन्होंने खो दिया उनको दोबारा मिली हुई है, तो इसको यूज कर लीजिए। और ये जो टेस्ट सीरीज है आपकी बिल्कुल नीड के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। जरूरी नहीं है कि आप पेड ही करें, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फ्री भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। तो कहने का मतलब है कि इसको यूज कीजिए। ओके, आप इसको यूज करेंगे, इस आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल टाइम आपको उतना दे के यहाँ पर किया गया है कि आप आराम से उसको कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और आपको करना चाहिए। अगर आप सिर्फ फिल्म्स के पीछे पड़े हुए तो ध्यान रखिएगा, यूपीएससी की तैयारी सेग्रीगेटेड नहीं होती। यूपीएससी की तैयारी में सिर्फ फिल्म्स की तैयारी नहीं होती। तो अगर सिर्फ फिल्म्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका फिल्म्स नहीं होगा और मेंस तो होगा ही नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। 4 महीने हैं आपके पास, अभी भी अगर आप बात मान लेते हैं, अगर इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो अभी भी आप कर सकते हैं बहुत कुछ, अगर आप पढ़ लिए होंगे तो ठीक है, अभी भी आपका काम हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी रहती है तो सोशल मीडिया के हैंडलिंग्स नीचे दिए हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप के भी लिंक दिए हुए हैं आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको यहाँ एक नंबर दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप कॉल, व्हाट्सअप या फिर कॉल के थ्रू। ठीक है, व्हाट्सअप कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, या फिर आप कॉल कर सकते हैं डे टाइम में, तो आपकी क्वेरी जो भी होगी वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो 23 में यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक जिसमें हम सोसाइटी के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा कि आप देखेंगे शेड्यूल में, यहाँ पर ये आपके शेड्यूल में 23 मई को जीएस का पहला टॉपिक जिसमें सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये पोस्ट कर दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। आंसर लिखिए, मिलाइए, ठीक है, थोड़ा मेहनत कीजिए ताकि इस बार ही काम खत्म हो और सिलेक्शन लेके बाहर निकले। बार बार और कई सालों तक इसमें फंसने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए
नाम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड गुड लक।